हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, आज हम लोग इलास्टिसिटी का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बच्चों ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आज हम लोग सीखेंगे। बच्चों क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर पूरे फिजिक्स में अगर हम बात किया जाए, कहीं पर भी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो बच्चों, तो हम केवल उस बॉडी पर किया गया वर्क डन निकालते हैं। बच्चों किया गया कार्य निकालते हैं, और वही किया गया कार्य बच्चों उस बॉडी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बच्चों क्यों बच्चों ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं किया गया जो कार्य होता है बच्चों, वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है। बच्चों जैसे हम बात करें बच्चों, अगर हम इस वायर पे बच्चों, जैसे ये एक वाल से बच्चों ये एक वायर बंधा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के बच्चों अगर इसको इधर क्या करते हैं, खींचते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर खींचेंगे बच्चों, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ठीक है, इसके इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है बच्चों, इनके दो अणुओं के बीच कार्य करने वाला इस वायर के अंदर बच्चों, मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके इन एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही वर्क डन बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। बच्चों आया समझ में? और आप जानते हैं बच्चों, जब भी एक्सटर्नल फोर्स इधर आप लगाएंगे, तो क्या बच्चों इधर एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बच्चों। और इसी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। और यही वर्क डन बच्चों इस बॉडी में, इस वायर में बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का आप फार्मूला क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल आपको चाहिए बच्चों, तो बल कैसे निकलेगा बच्चों, इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, चूंकि आप इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इलास्टिसिटी में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ के एलॉन्ग चेंजिंग होगी बच्चों। पहले इसकी लंबाई एल थी बच्चों, बाद में इसकी लंबाई कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेंथ के एलॉन्ग होगी बच्चों। तो हमने आपको बताया अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला, वहां से बच्चों फोर्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे बच्चों, तो कैसे आएगा, आप जानते हैं बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा का जो फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। गामा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, गामा अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है बच्चों, फोर्स लगाने पर लेंथ के एलॉन्ग चेंजिंग देखने को मिले। आया समझ में? तो लेंथ के एलॉन्ग चेंजिंग देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, लेंथ वाला स्ट्रेस बच्चों, जिसको सिग्मा एल से बोलते हैं, या बताइए लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है बच्चों, एल से ही डिनोट करते थे, सिग्मा एल से लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और आगे बच्चों बात करें इसको, तो विकृति को हम किससे लिखते हैं, एप्साइलन बच्चों, किससे, एल से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो जाएगा। तो गामा का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, गामा इज इक्वल टू, यहाँ से आप निकालेंगे तो एफ अपान ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ से बच्चों डायरेक्ट लिखिए, एप्साइलन एल की वैल्यू लिखेंगे बच्चों। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई के अंतर्गत जो वृद्धि है बच्चों फोर्स लगाने पर, वो अभी एक्स हुआ है। तो पहले जो हम लिख लेते हैं फार्मूला, एफ अपान ए, तो डेल्टा एल अपान एल लिखेंगे, तो एल चला जाएगा ऊपर, तो एफ एल अपान ए इंटू कितना आएगा, डेल्टा एल बच्चों, ये गामा का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू एल अपान बच्चों ए इंटू, अब देखिए डेल्टा एल के जगह पे क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग में मानते हैं बच्चों इतनी वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। मान लेते हैं कि फोर्स लगाने पर केवल इसके अंदर एक्स चेंजिंग हुई है, ठीक है बच्चों। तो एक्स चेंजिंग हुई है, तो क्या लिखेंगे, इस डेल्टा एल के जगह पे एक्स लिखेंगे, और इनिशियल लेंथ तो एल है ही, तो एल रहेगा, लेकिन डेल्टा एल के जगह पे बच्चों क्या रखेंगे, क्योंकि डेल्टा एल इज इक्वल टू हमने माना है एक्स है बच्चों, इसकी लेंथ में जो चेंजिंग हो रही है स्टार्टिंग में बच्चों हम मान लेते हैं एक्स हो रही है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा बच्चों, ठीक है। गामा इज इक्वल टू एफ एल अपान ए इंटू एक्स को आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिएगा, या बच्चों इसको न लेट करके आप पहले एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एफ इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा बताइए जरा, एफ इज इक्वल टू गामा ए इंटू एक्स अपान बच्चों कितना आएगा, बोलिए, ये इधर चला जाएगा, और एल बच्चों मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। तो ये आ गया बच्चों फोर्स का फार्मूला, एफ इज इक्वल टू वाई ए इंटू एक्स बाई एल बच्चों। एल क्या है, उस वायर की इनिशियल लेंथ है बच्चों, प्रारंभिक लंबाई है। आया समझ में? तो देखिए बच्चों, यहाँ से फोर्स आ गया। अगर अब आपको बच्चों क्या करना है, किया गया कार्य निकालना है। तो किया गया कार्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल आप जान रहे हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ये, और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। लेकिन जब आप इस तरीके से लगाएंगे बच्चों तो ये वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे पूरे फिजिक्स में बच्चों जब भी आप वर्क डन स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो अगर बल गुणे विस्थापन डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या किसी वायर पर फोर्स लगा के बच्चों इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रेचिंग वायर के लिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, स्ट्रेच करेंगे तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है बच्चों ये कांस्टेंट फोर्स की तरह बिहेव नहीं करता है। और जब भी क्लास 9 से वर्क डन आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स होता है बच्चों वो एक कांस्टेंट फोर्स होता है। तो कांस्टेंट फोर्स रहेगा तभी वो फार्मूला वैलिड होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए जब एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे बच्चों, ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसकी लेंथ में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, फोर्स कम करेंगे तो लेंथ में वृद्धि कम होगी, फोर्स ज़्यादा करेंगे तो लेंथ में वृद्धि ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे आप या रीस्टोरिंग फोर्स इसके अगेंस्ट जो लग रहा है बच्चों वो एक प्रकार का क्या है, बोलिए, एक प्रकार का वेरिएबल फोर्स है बच्चों, परिवर्ती बल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और जब ये बच्चों परिवर्ती हो जाएगा तो परिवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो कांस्टेंट कैसे बनेगा बच्चों? कांस्टेंट के लिए बच्चों आप देखिए जब भी डिराइव करेंगे बच्चों पूरे क्लास 11th में क्लास 12th में, तो हम क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट फोर्स बनाने के लिए, ठीक है, और कोई भी टर्म्स हो उसको कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले अल्प वृद्धि निकालेंगे बच्चों। थोड़े छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करेंगे, छोटा छोटा फोर्स लगा के बच्चों इसके लंबाई में वृद्धि करेंगे। ठीक है, उसके आगे तब जाके किया गया कार्य निकालेंगे। तो अल्प वृद्धि में निकालेंगे बच्चों तो ये फोर्स थोड़ी लंबाई में वृद्धि, एकदम 9 के बराबर लंबाई में वृद्धि में जो फोर्स हो जाएगा बच्चों वो कांस्टेंट हो जाएगा। और इस तरीके से पूरी लंबाई में वृद्धि निकालने के लिए सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, और ऐड करने के लिए क्लास 11 से आपको पढ़ाया जाता है बच्चों इंटीग्रेशन मेथड कैलकुलस में बच्चों। ठीक है, समेशन यूज करना है तो आप क्या करेंगे, छोटी वैल्यू निकाल के पूरे का आप समेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों, तो आपका पूरा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अल्प लंबाई में वृद्धि करने में किया गया कार्य। तो पहले मान लेते हैं बच्चों एक्स लंबाई था तो इसने हमने ये निकाल लिया। तो पहले मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक खींचने में किया गया कार्य नहीं निकालते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक खींचने में मान लीजिए इसकी लंबाई में वृद्धि कितना है बच्चों, डेल्टा एल, ये हो गया डेल्टा एल। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, एक छोटी लंबाई लेंगे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करने में किया गया कार्य। ठीक है, और अल्प के लिए बच्चों हम ध्यान रखिए कैलकुलस में जैसे आप डेल्टा एक्स लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही बच्चों अल्प वृद्धि को दिखाने के लिए डी एक्स लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए, स्मॉल बच्चों संपीड़न को, ठीक है, दिखाने के लिए डी एक्स का, डी एल का, डी वी का। ठीक है, आयतन में अगर हल्की कमी है बच्चों, थोड़ी कमी है तो डी वी का यूज करते हैं। ठीक है, डेल्टा जो होता है वो ज़्यादा चेंज दिखाता है बच्चों। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे गति में बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए हम डी एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, डी वी अपान डी टी, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से बच्चों पहले हम मान लेते हैं थोड़ा चेंज एकदम, ये तो दिखाने के लिए इतना है बच्चों, ये बिल्कुल दिखेगा नहीं, 9 के बराबर। तो ये मान लेते हैं डी एक्स चेंज करने में किया गया कार्य निकालते हैं। तो डी एक्स चेंज करने में किया गया कार्य निकालना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे आप बताइए, यहाँ से लिखेंगे फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं बच्चों। ठीक है, एफ इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन बच्चों। तो फोर्स, तो अगर बच्चों यहाँ से देखिए, तो देखिए बच्चों अब अगर आपको कार्य निकालना है, ठीक है, तो कार्य निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य का फार्मूला आप लोग जानते हैं बल गुणे विस्थापन। ठीक है बच्चों, तो F हो जाएगा। ठीक है, और विस्थापन बच्चों हमने क्या माना है, पहले अल्प लंबाई में वृद्धि करने में किया गया कार्य निकालिए, तो F इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अल्प लंबाई में वृद्धि करने में किया गया कार्य निकाले हैं तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा बच्चों। तो इसलिए थोड़े कार्य को हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू से, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो एफ की वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से इंटू बच्चों कितना हो गया, एक्स बाई एल इंटू कितना हो गया, डी एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, देखिए ये जो डी डब्ल्यू है बच्चों जो किया गया कार्य, ये केवल थोड़ी वृद्धि करने में किया गया कार्य। हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक वृद्धि करने में किया गया कुल कार्य निकालना है बच्चों। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये x बराबर, अब इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे बच्चों इसको। और इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों, इंटीग्रेट करने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए बच्चों, कहाँ से कहाँ तक आप, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की वृद्धि आपको देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिमिट लगाते हैं बच्चों। ठीक है,
एक निश्चित समाकलन का यूज करेंगे, ठीक है, एक बाउंड्री के एलांग काम करेंगे। तो पहले बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे x बराबर 0 का कंडीशन था, क्योंकि ये इनिशियल लेंथ l है, तो यहाँ पे तो वही रहेगा x बराबर 0। यहाँ से हमने खींच कर यहाँ पे ला दिया बच्चों, तो ये x की वैल्यू कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, डेल्टा l, ठीक है, तो x बराबर डेल्टा l। तो अगर बच्चों डेल्टा एल लंबाई तक वृद्धि करने में किया गया अगर कुल कार्य निकालना है, ठीक है बच्चों, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, 0 से डेल्टा एल तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वृद्धि करने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है, इंटू एक्स बाई एल इंटू बच्चों कितना हो जाएगा डी एक्स। और देखिए बच्चों, जब भी हम समाकलन करते हैं तो जो भी कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं उसको हम बाहर कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ से डी डब्ल्यू है बच्चों। अब एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, समाकलन का थोड़ा फार्मूला ध्यान रखिए, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे सब जानते होंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, कहीं पर भी बच्चों एक्स की पावर एन डी एक्स इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, समाकलन आप एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों एक्स की पावर एन प्लस वन अपान बच्चों क्या होता है एन प्लस वन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान बच्चों क्या होता है एन प्लस वन। यानी कहीं पर भी जैसे मान लीजिए बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका समाकलन निकालिए, तो समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए पावर 2 है तो पावर में क्या हो जाएगा, एक जोड़ जाएगा, 2 और एक बच्चों कितना 3, ठीक है बच्चों, और जितना पावर है वही उसी से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा बच्चों, तो एक्स क्यू बाई 3 इसका क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा बच्चों। ये एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है समाकलन का, आया समझ में। समाकलन कुछ नहीं बच्चों, एक प्रकार का समेशन होता है, जोड़ होता है बच्चों, ठीक है, कैलकुलस में यूज किया जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे। एक्स की पावर एन डी एक्स, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होता है बच्चों उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें इसमें बचेंगी बच्चों वो सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी, और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होगा उसको हम बाहर कर लेंगे बच्चों। तो देखिए अगर डी डब्ल्यू की बात करें बच्चों, तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा। अब देखिए डी डब्ल्यू का समाकलन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य को अगर हम डब्ल्यू मानते हैं तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों को क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए अगर यहीं पे हम पूछे बच्चों dx का समाकलन क्या होगा, ठीक है, तो dx है बच्चों तो इसके आगे x है ही नहीं, ठीक है, तो x नहीं है तो आप क्या कर लीजिए x की पावर 0 कर लीजिए, ठीक है, तो x की पावर 0 करेंगे तो x की पावर 0 प्लस 1 बताइए क्या होगा 1 अपान 1 यानी x। आज से हमेशा याद रखिएगा dx का समाकलन x, dv का समाकलन v, dv का समाकलन v, तो बताइए बच्चों dw का समाकलन क्या हो जाएगा w, ठीक है, ये हो जाएगा वाई ए, ठीक है बच्चों, सॉरी वाई के जब बच्चों इसको गामा बोलेंगे वाई नहीं, ठीक है, तो गामा ए बाई कितना हो जाएगा बच्चों एल, ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 0 से डेल्टा एल, और ये एक्स डी एक्स बच जाएगा। देखिए बताइए ये चीज़ आया कि नहीं आया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स था तो ये क्या है एक्स डी एक्स है, तो एक्स की पावर 1 है बच्चों, तो इसी फार्मूले को आप फॉलो करिए, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों आपको। तो इस फार्मूले को अगर आप फॉलो करेंगे बच्चों तो यहाँ से बताइए क्या आएगा डब्लू निकल कर, डब्लू इज इक्वल टू आ जाएगा गामा ए इंटू बच्चों अपान एल, और ये कितना आ जाएगा बताइए, एक्स की पावर 1 है, पावर में एक जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर है तो जितना पावर है बच्चों उसी से डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से बच्चों देखिए जब भी क्या होता है निश्चित समाकलन होता है तो जो लिमिट होता है उसको पुट करना जरूरी होता है, तो लोअर लिमिट है बच्चों 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे डेल्टा एल लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से बताइए डब्ल्यू का फार्मूला हमारा क्या आएगा गामा ए बाई एल, ठीक है बच्चों, इंटू, अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, ठीक है, जो भी चर है बच्चों एक्स जो वेरिएबल है, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो x के जगह पे डेल्टा एल रखेंगे तो डेल्टा एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और उसके बाद लगाते हैं माइनस साइन बच्चों, ठीक है, और उसके बाद जो चर है वेरिएबल है उसके जगह पे हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो 0 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और बताइए 0 की बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से डब्ल्यू आप निकालेंगे बच्चों, तो गामा ए बाई एल इंटू बच्चों क्या आएगा डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ से। अब देखिए जरा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे किस तरीके से, तो फार्मूला हमारा क्या निकल कर आएगा, तो W इज इक्वल टू बात करें बच्चों, देखिए वाई सॉरी गामा जो हो गया बच्चों ये यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, भूल जा रहे हैं वाई की तरह बनने की वजह से बच्चों वाई याद आ जाता है, ठीक है, गामा,
ठीक है बच्चों। तो गामा हो गया बच्चों, तो गामा आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक रहने दीजिए, ठीक है। एरिया को भी आप ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों अलग, ठीक है। और ये डेल्टा एल स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे हम फार्मूला बनाने के लिए थोड़ा देखिए कुछ इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल स्क्वायर है और ये एल है बच्चों, तो इसको एल स्क्वायर बना लीजिए। तो एल स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर एक एल का मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा एल अपान एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये 1/2 को बच्चों क्या कर लीजिए, आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। 1/2 है, गामा है बच्चों, ठीक है। ए इंटू एल, एल हमने जबरदस्ती किया है बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई, तो एक नीचे एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एल, डेल्टा एल स्क्वायर ऑलरेडी पहले था। तो बताइए बच्चों यहाँ से क्या फार्मूला निकल कर आ गया, W इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, गामा, ठीक है। और A इंटू एल को क्या बोलेंगे बच्चों, देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है बच्चों, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई को हम क्या कहेंगे, उस तार का आयतन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटू एल को बच्चों हम V बोल सकते हैं, आया समझ में। और इंटू डेल्टा एल अपान एल को क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई का अनुपात जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, ठीक है। और विकृति को डिनोट करते हैं बच्चों एप्साइलन से, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, एप्साइलन का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कार्य 1/2, ठीक है बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे तार का आयतन गुणे बच्चों क्या हो जाएगा, विकृति का स्क्वायर। आया समझ में। तो ये फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। और यही किया गया कार्य बच्चों क्या हो जाएगा, उस बॉडी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा, ठीक है बच्चों, इंटू एप्साइलन स्क्वायर, ठीक, इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, आयतन। ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उस वायर को स्ट्रेच करने में, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका मान 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति का स्क्वायर गुणे तार का आयतन होता है बच्चों। ये फार्मूला हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो और भी बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे निकल के आएंगे बच्चों। तो देखिए आप जानते हैं बच्चों कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है बच्चों, गामा की जो वैल्यू होती है वो प्रतिबल बटा विकृति के अनुपात के बराबर होती है बच्चों, ठीक है। तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, सिग्मा अपान एप्साइलन हो जाएगा। आया समझ में, सिग्मा अपान एप्साइलन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए, अगर हमको मान लीजिए यहाँ से बच्चों एप्साइलन की वैल्यू अगर हटाना हो, ठीक है बच्चों, तो एप्साइलन की वैल्यू हटाना हो तो क्या लिखेंगे, बताइए जरा। U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है बच्चों, U इज इक्वल टू 1/2, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। और अगर मान लीजिए बच्चों एप्साइलन की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, सिग्मा अपान वाई लिखेंगे, ठीक है। तो सिग्मा अपान वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, एप्साइलन के जगह पे बच्चों क्या लिख लीजिए, सिग्मा अपान वाई, या वाई के जगह पे बच्चों क्या लिख लीजिए, सिग्मा अपान एप्साइलन, ये भी लिख सकते हैं। तो वाई के जगह पे सिग्मा अपान एप्साइलन लिखेंगे, तो सिग्मा अपान एप्साइलन इंटू बच्चों क्या हो गया, एप्साइलन स्क्वायर इंटू बच्चों क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो U इज इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, 1/2, एप्साइलन से बच्चों एक एप्साइलन कट जाएगा, तो सिग्मा इंटू बताइए एप्साइलन इंटू बच्चों क्या हो गया, V हो गया। तो ये भी फार्मूला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिए, आसानी से याद भी हो जाएगा बच्चों आपको। 1/2, ठीक है बच्चों, क्या हो गया, प्रतिबल गुणे विकृति और गुणे क्या हो गया, आयतन तार का, इस तरीके से। आया समझ में। इसी तरीके से बच्चों अगर विकृति, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक में अगर आपको फार्मूला निकालना है तो यहाँ से, तो एप्साइलन के जगह पे बच्चों एप्साइलन की वैल्यू सिग्मा अपान वाई निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक सिग्मा अपान गामा, ठीक है। तो वहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये वैल्यू हो गया बच्चों 1/2 सिग्मा एप्साइलन इंटू वी बच्चों, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा, प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। अब इसी में देखिए बच्चों, कभी कभी एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व पूछता है बच्चों, एकांक आयतन की ऊर्जा पूछती है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है बच्चों, अगर आपको निकालना है तो भी आयतन का बच्चों कितना है, इतना है स्थितिज ऊर्जा। तो अगर एक आयतन का पूछेगा, तो एक आयतन का पूछेगा तो इसी में भी से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। और v से जब भाग देंगे बच्चों तो U/v को क्या बोलेंगे, U बाई जो v है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है, तो V से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों, सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा एप्साइलन, ठीक है, यानी 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, और इस U/V को हम बोलते हैं बच्चों स्मॉल u, ठीक है, ऊर्जा घनत्व ही बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा इंटू बच्चों कितना एप्साइलन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। आगे बच्चों इसमें देखिए वर्क डन का और फार्मूला निकालना है, ठीक है, तो वर्क डन के फार्मूला या स्थितिज ऊर्जा का और फार्मूला निकालना है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके, कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है स्थितिज ऊर्जा, तो 1/2, देखिए बच्चों सिग्मा क्या होता है आप जानते हैं F/A होता है बच्चों, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू F/A होता है। एप्साइलन बच्चों क्या होता है बताइए, एप्साइलन जो होता है वो डेल्टा L/L होता है बच्चों, ठीक है, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई, और V को हम क्या बोलते हैं बच्चों क्षेत्रफल गुणे लंबाई बोलते हैं। देखिए A से A यहाँ पे कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा का एक और फार्मूला आ जाएगा 1/2, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बच्चों वो, ठीक है, और इंटू उस फोर्स लगाने की वजह से उस लेंथ के अंदर जो वृद्धि हो रही है बच्चों, उस वायर के लेंथ में जो वृद्धि हो रही है, तो ये भी, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। तो मेन फार्मूला आप एक ध्यान रखिए, U इज इक्वल टू 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन, ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान दीजिए आप अच्छे से। देखिए बच्चों अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ग्राफ देकर आपसे पूछ लेता है बच्चों, ठीक है, कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वर्क डन की, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना है बच्चों, तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर आपको सिग्मा और एप्साइलन का ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, सिग्मा और एप्साइलन का ग्राफ, तो हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बताया था बच्चों, अगर सिग्मा एप्साइलन का ग्राफ दिया है तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक बच्चों देखेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, ठीक है, ग्राफ किसी तरीके का हो सकता है बच्चों, चाहे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें, ठीक है, तो आप क्लास 12 में जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो वो जानते हैं कैसे, ठीक है, वक्र अगर है बच्चों तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी भी तरीके का हो तब निकाल सकते हैं। तो देखिए सिग्मा और एप्साइलन का ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछे बच्चों तो हमने आपको बताया था आप स्लोप फाइंड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा निकालेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे आप सिग्मा अपान एप्साइलन लिखेंगे, ठीक है, और सिग्मा अपान एप्साइलन जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, देखिए गामा का फार्मूला क्या होगा सिग्मा अपान एप्साइलन, तो सिग्मा अपान एप्साइलन का मतलब क्या हो गया वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए बताइए इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे बच्चों, इस रेखा की ढाल ज्ञात कर लेंगे, और इसी में बच्चों अगर सिग्मा और एप्साइलन का ग्राफ देकर बच्चों, ठीक है, यानी प्रतिबल अगर विकृति ग्राफ देकर आपसे एनर्जी पूछ लेता है, ठीक है, या एकांक आयतन की ऊर्जा पूछ लेता है या ऊर्जा घनत्व पूछता है बच्चों, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इसके द्वारा बच्चों, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ या विकृति अक्ष के साथ घेरे गए बच्चों क्षेत्र का क्या कर लेंगे उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए एनर्जी डेंसिटी निकालना है बच्चों, तो U इज इक्वल टू अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया 1/2 सिग्मा इंटू एप्साइलन नॉट, ये क्या है बच्चों, ये एक तरीके से अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो 1/2 इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया एप्साइलन, ठीक है, और हाइट क्या हो गया बच्चों सिग्मा, ठीक है, तो अगर एनर्जी डेंसिटी पूछता है बच्चों सिग्मा और एप्साइलन का ग्राफ देकर तो आप क्या करेंगे उसका एरिया फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है एफ फोर्स और डेल्टा एल का ग्राफ देकर पूछ लेता है बच्चों, ठीक है, फोर्स और डेल्टा एल का ग्राफ देकर आपसे पूछ लेगा कि बताइए किया गया कार्य कैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो किया गया कार्य कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो फोर्स और डेल्टा एल बच्चों लेंथ में जो वृद्धि है अगर उसकी वजह से बच्चों स्थितिज ऊर्जा निकालना है किया गया कार्य निकालना है, तो आप जानते हैं देखिए बच्चों 1/2 F इंटू डेल्टा एल है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालना है तो बस एरिया फाइंड कर लीजिए, देखिए तो एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे शीर्षलम, तो आधार हो गया डेल्टा एल और शीर्षलम क्या हो गया ऊंचाई एफ हो गया, आया समझ में। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए इसमें अगर वक्र होगा बच्चों तब भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, आया समझ में। ये सारी चीज़ें आप जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है बच्चों। और वैसे भी जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो वो एरिया अंडर द कर्व के अंतर्गत बच्चों किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना सीखते हैं बच्चों, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो देख लीजिए बच्चों
अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए डेरिवेशन में, बस आपने जो किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखना है तो आप क्या मान लेंगे, माना, ठीक है बच्चों, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, इसके ऊपर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि, पहले मान लीजिए एक्स है, तो इसकी वजह से यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये हो गया। उसके बाद आप क्या मानेंगे बच्चों, ठीक है, कि मान लेते हैं कि इसके अंदर डीएक्स वृद्धि अल्प अनंत सूक्ष्म लंबाई डीएक्स तक वृद्धि करने में किया गया अल्प कार्य बराबर, तो डी डब्ल्यू, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, अतः डीएल लंबाई डेल्टा एल लंबाई तक, ठीक है बच्चों, वृद्धि करने में किया गया कुल कार्य। बस खत्म हो गया, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, देख लीजिए आप इस सभी चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।